आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आगे की कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कथा का शीर्षक है सती का देह त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस। ये सती के देह त्याग का प्रथम भाग है। इसके आगे द्वितीय भाग भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम भाग। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुण, लताएं, औषधियां, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलह, क्रतु, प्राचतेत, अंगीकारक तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहां सब ओर से बारंबार वेदी बनाकर उसके ऊपर चतुर्होत्र स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता, अंगीकारा, उद्वैत बृहस्पति, उद्गोता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित हुए। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मृदुगण तथा 14 मनु वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी, जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभलक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्रादि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपकी यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी सची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों को दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मनिष्ठ यमराज भी धर्मोर्णा के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ तथा यज्ञ मंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायुदेव अपने 49 गणों के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान तपस्वी चंद्रमा भी सपत्नी काए हैं। 8 वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इसके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ पहुँची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सब के सब अपनी अपनी स्त्री, पुरुष और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने दान मानादि के द्वारा इन सबका यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बताइए। ये था हमारा सती प्रसंग का भाग 1। मिलते हैं भाग 2 में।